वेलकम स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पीवाईक्यू की सीरीज में जेडब्ल्यू मेंस 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल आपके लिए। लेट ए इज 2/2 मैट्रिक्स। सो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए की कोई एक वैल्यू आप मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए बी दिखाई दे रहा है तो हम लोग कुछ और ले लेते हैं। क्या लेंगे? पी क्यू पी, दूसरा कोई अल्फाबेट अल्फा और बीटा ले ले, कुछ तो ले लेते हैं। ये ए हो गया। लेट ए इज 2/2 वेयर ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है पी क्यू अल्फा बीटा, इसमें से कोई भी 0 नहीं होगा फॉर ऑल आई जे। एंड ए स्क्वायर की वैल्यू आपको आई दी हुई है, ये गिवन है। लेट ए बी द सम ऑफ ऑल डायगोनल्स। ये जो सम ऑफ डायगोनल्स है इसको कहा जाता है ट्रेस ऑफ ए। तो ए क्या है? ये जो डायगोनल है यहां पर हम लोग लिख लेते हैं ए इज पी प्लस बीटा, ये आपको गिवन है। ए इज सम ऑफ डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको ट्रेस भी कहा जाता है। एंड कैपिटल ए sum of all diagonal elements of capital A and B is determinant। ये जो B है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ A कहा गया है। ओके, कोई बात नहीं। तो ये दो वैल्यूज है, तो फिर उन्होंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है। तो अब आपके पास गिवन डेटा सिर्फ ए स्क्वायर है स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इसका मतलब होता है ए इंटू ए। ओके, तो हम लोग a इंटू ए कर लेंगे, पी क्यू अल्फा बीटा इंटू फिर से a पी क्यू अल्फा इंटू बीटा। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, p इंटू पी इज पी स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा। ओके, p इंटू क्यू इज पी क्यू प्लस क्यू इंटू बी इज क्यू बी। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा इंटू पी इज पी अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इज बीटा अल्फा। अल्फा इंटू क्यू इज अल्फा क्यू एंड बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये ए स्क्वायर जो है ये आपको आई दिया हुआ है, मतलब 1001 करेक्ट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखिए a इज p प्लस बी, यहाँ ले लेंगे। देखो यहाँ Q कॉमन है, बाय इक्वेलिटी पी क्यू प्लस क्यू बी इक्वल्स टू, देखो 1001 1001, यहाँ एक मैट्रिक्स है इक्वल टू यहाँ एक मैट्रिक्स है। बाय इक्वेलिटी के हिसाब से ये इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट। Q अगर आप कॉमन निकालते हो तो P प्लस बी इक्वल्स टू 0 आता है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये Q इक्वल्स टू 0 आप लिखते हो हमेशा, या फिर P प्लस बी आप 0 लिखते हो। अब यहाँ क्या कहा है, वेयर ए आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप Q को नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे, क्योंकि ये गिवन है कि कोई भी इसमें का एलिमेंट 0 नहीं होगा। फिर ये 0 नहीं है तो ये 0 है। अब P प्लस बी का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। ये किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू है। तो आपको A की पहली वैल्यू मिल गई, दिस A। अब आपको B निकालना है। अब B क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूं B आपको गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ A, करेक्ट है। अगर मैं आपको बोलूं क्वेश्चन में, ये देखो b इक्वल्स टू a है और a स्क्वायर इक्वल्स टू i है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले इस देखो स्टूडेंट, a स्क्वायर इक्वल्स टू i। अब दोनों बाजू डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट के अंदर a स्क्वायर, यहाँ पे i, डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू i है, बराबर है। तो ये जो i है तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1001 क्या होगा? ये 1 होगा। तो स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? प्लस और माइनस 1। यस, और आपको दिया हुआ है b इज डिटर्मिनेंट ऑफ a। फाइनल आंसर है आपका B इज गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस 1। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको A की वैल्यू 0 मिल गई, B की वैल्यू प्लस और माइनस 1 मिल गई। अब आपको ये निकालना आसान है, 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज, अब A की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये अंडा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो गया 0 प्लस 4b की वैल्यू प्लस और माइनस 1 है,
तो स्क्वायर करोगे तो प्लस हो या माइनस हो, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यस, वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स। ओके, चलो तो फिर बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।